रेड ओशन बिजनेस वर्सेस ब्लू ओशन बिजनेस। आज इस टॉपिक के बारे में बात करेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो यदि आप कोई एक बिजनेसमैन है या कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाली है। तो ध्यान से देखिएगा एंड लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले बात करते हैं रेड ओशन बिजनेस की। रेड ओशन बिजनेस क्या होता है, लेट्स अंडरस्टैंड दैट। रेड ओशन बिजनेस के बारे में आपको 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट में बताने वाला हूं। लेट्स हियर दैट। नंबर 1, ये वो बिजनेस है जिसमें हाई लेवल ऑफ कंपटीशन होता है, यानी कि हर गली नुक्कड़ पे आपका कोई ना कोई कॉम्पिटिटर है। तो हाई लेवल ऑफ कंपटीशन होता है रेड ओशन बिजनेस में। नंबर 2, लो मार्जिन पे काम करते हैं इस बिजनेस में लोग, क्योंकि कंपटीशन बहुत हाई है तो मार्जिन आपके हमेशा बहुत कम हो जाते हैं। तो बहुत ही थिन मार्जिन पे काम करते हैं जो लोग रेड ओशन बिजनेस में है। नो एंट्री बैरियर, यानी कि कोई भी इस बिजनेस में आ सकता है, किसी के लिए कोई एंट्री बैरियर नहीं है। तो आज आपने इस बिजनेस को शुरू किया, कल कोई भी व्यक्ति आपका नेबर ही आपका कॉम्पिटिटर बन सकता है। तो किसी भी तरह का कोई एंट्री बैरियर नहीं होता है रेड ओशन बिजनेस में। डिफिकल्ट टू स्केल अप, इस तरह के बिजनेस को स्केल अप करना, ग्रो कराना बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि हर जगह इस तरह के प्रोडक्ट के सेलर्स अवेलेबल हैं। तो आपके लिए उस बिजनेस को स्केल अप कराना बहुत मुश्किल होगा। कस्टमर ऑलवेज हैज चॉइस, तो कस्टमर के पास बहुत सारे चॉइसेस हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग इस बिजनेस में काम कर रहे हैं, कंपटीशन बहुत हाई है, मार्जिन बहुत थिन है। तो कस्टमर के पास हमेशा ऑप्शंस होते हैं। तो वो आपके साथ हमेशा बार्गेन करता है और आपके मार्जिन को बिल्कुल मिनिमम कर देता है और बहुत ही थिन मार्जिन पे आप काम करते हैं, बिकॉज कस्टमर हैज सो मेनी ऑप्शंस एंड चॉइसेस इन द मार्केट। तो ये है रेड ओशन की कुछ 5 कैरेक्टरिस्टिक्स। ऑन द अदर साइड लेट्स टॉक अबाउट ब्लू ओशन। तो ब्लू ओशन क्या है? तो ब्लू ओशन के बारे में भी 5 बातें समझ लेते हैं हम बड़ी इजीली। ब्लू ओशन वो बिजनेस है जिसमें या तो नो कंपटीशन होगा या फिर बहुत लो कंपटीशन होगा। तो या तो आपको कोई कॉम्पिटिटर ही नहीं है और या फिर कोई 1 या 2 कॉम्पिटिटर होंगे एंड दैट्स ऑल। तो या तो नो कंपटीशन या फिर लो कंपटीशन वाला बिजनेस होता है ये, और ये है ब्लू ओशन बिजनेस। उसके बाद अगर हम बात करें तो इस तरह के बिजनेस में आपके मार्जिन बहुत हाई हैं, क्योंकि कंपटीशन कम है। तो इसीलिए आप अच्छे मार्जिन पे इस तरह के बिजनेस को कर सकते हैं। एंट्री रेस्ट्रिक्टेड होती है बिकॉज ऑफ सम रीजन। हो सकता है कि आपके पास उस बिजनेस को करने के एक्सक्लूसिव राइट्स हो सकता है आपके पास कोई कॉपीराइट्स हो, पेटेंट्स हो, या किसी भी तरह की एक्सक्लूसिविटी आपके पास है, या हो सकता है कि उस बिजनेस में इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा हो, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग उस बिजनेस में नहीं आ पाएंगे। तो एंट्री बैरियर बहुत स्ट्रांग होता है इस तरह के बिजनेस में। हाईली स्केलेबल होते हैं इस तरह के बिजनेस, तो आप उस बिजनेस को नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल पे स्केल कर सकते हैं। तो बहुत ही हाईली स्केलेबल बिजनेसेस होते हैं। एंड कस्टमर हैज लिमिटेड चॉइस, तो या तो कस्टमर के पास दूसरी कोई चॉइस नहीं होती है और या फिर बहुत लिमिटेड चॉइस होती है, क्योंकि ये ब्लू ओशन बिजनेस है। तो कस्टमर को अगर प्रोडक्ट खरीदना है तो वो तो या तो आपके पास जाएगा या मैक्सिमम 1 या 2 सेलर्स और उसको मिलेंगे उस तरह के प्रोडक्ट के लिए। तो ये है ब्लू ओशन बिजनेस। अब कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, रेड ओशन बिजनेस के कुछ एग्जांपल देखते हैं और फिर हम ब्लू ओशन बिजनेस के कुछ एग्जांपल्स को देखेंगे। तो प्रॉपर्टी डीलर, फॉर एग्जांपल आपने प्रॉपर्टी डीलिंग का बिजनेस शुरू किया तो रेड ओशन बिजनेस है। क्यों? क्योंकि बहुत कंपटीशन है। जहां भी आप प्रॉपर्टी डीलर का ऑफिस स्टार्ट करोगे, उसी एरिया में बहुत सारे लोग ऑलरेडी प्रॉपर्टी डीलिंग का काम कर रहे हैं और या फिर करना शुरू कर देंगे। तो प्रॉपर्टी डीलिंग इज डेफिनेटली अ रेड ओशन बिजनेस। वेब डिजाइनिंग, एक अनार 100 बीमार। आज आप इंडिया मार्ट पे या जस्ट डायल पे वेब डिजाइनिंग की एक इंक्वायरी डाल दो, तो आप जैसे ही फोन रखते हैं तो आपके पास कम से कम 10, 12, 20 लोगों के फोन आने शुरू हो जाते हैं कि सर हम वेब डिजाइनिंग करते हैं, हम वेब डिजाइनिंग करते हैं। तो यहां भी बहुत ही हाई लेवल ऑफ कंपटीशन है। तो वेब डिजाइनिंग इज डेफिनेटली अ रेड ओशन बिजनेस। वही हाल डिजिटल मार्केटिंग का भी है। अगर आपको कोई एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी चाहिए तो आज आप एक ढूंढोगे तो 50 मिलेंगी आपको। तो डिजिटल मार्केटिंग इज ऑल्सो अ रेड ओशन बिजनेस। ऑनलाइन कोर्सेज सेलर भी आज की डेट में एक रेड ओशन बिजनेस में आ गए हैं। और स्पेशली जब से ये संदीप माहेश्वरी और विवेक बिंद्रा जी का ये डिस्प्यूट हुआ है, ये कंट्रोवर्सी हुई है, तब से तो ऐसा लग रहा है जैसे कि जो ऑनलाइन सेलर है उनके खिलाफ लोगों ने एक मुहिम छोड़ दी है, राइट। कि कोई भी अगर ऑनलाइन कोर्स बेच रहा है तो लोगों ने जैसे कि एक मिशन निकाल दिया है कि भाई उनको एक्सपोज करना है और उनके बारे में बातें करनी है। तो ऑनलाइन कोर्स सेलर्स दे आर ऑल्सो इन द रेड ओशन बिजनेस।
उसके बाद डीएमआईटी, डीएमआईटी एक बिजनेस है, आप गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको इसके बारे में पता चल जाएगा। तो ये भी एक रेड ओशन बिजनेस है आज की डेट में। आप एक ढूंढते हो तो कम से कम 20, 25, 50 डीएमआईटी सॉफ्टवेयर वाले या डीएमआईटी रिपोर्ट जनरेट करने वाले लोग आपको मिलेंगे। तो डीएमआईटी इज ऑल्सो डेफिनेटली अ रेड ओशन बिजनेस इन टूडेज मार्केट। ऑन द अदर साइड लेट्स टॉक अबाउट सम ब्लू ओशन बिजनेसेस। तो ब्लू ओशन बिजनेसेस क्या हो सकते हैं? जैसे कि मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर या मोबाइल कनेक्शंस। एयरटेल है, जियो है, वोडाफोन है। तो बस 3 ही कंपनीज हैं जो मोबाइल सर्विसेज या मोबाइल ऑपरेटर के बिजनेस में है। तो बहुत ज्यादा कंपटीशन नहीं है। उसके बाद केएफसी, तो केएफसी का दूसरा कोई कॉम्पिटिटर ही नहीं है। तो केएफसी इज डेफिनेटली अ ब्लू ओशन बिजनेस। पेप्सी और कोक 2 ही प्लेयर हैं बस सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में। तो इनके लेवल की दूसरी कोई कंपनी नहीं है। तो इन लोगों की ड्यूओपली है मार्केट में। तो डेफिनेटली ब्लू ओशन बिजनेस है। मैकडोनल्ड, राइट, बर्गर इंडस्ट्री का किंग है। दूसरे डेफिनेटली 1 या 2 प्लेयर हैं, लेकिन 1 या 2 ही हैं और मैकडोनल्ड डेफिनेटली सब में लीड करता है। तो मैकडोनल्ड इज ऑल्सो अ ब्लू ओशन बिजनेस। और उसके बाद आईआरसीटीसी 100% मोनोपोली वाला बिजनेस है। दूसरा कोई कंपटीशन है ही नहीं और शायद कभी फ्यूचर में भी नहीं आएगा। तो आईआरसीटीसी इज ऑल्सो अ ब्लू ओशन बिजनेस। अब बात करते हैं इन्वेस्टमेंट इन ब्लू ओशन बिजनेस। यदि आप ब्लू ओशन बिजनेसेस को देखेंगे तो आप ये रियलाइज करेंगे कि ब्लू ओशन बिजनेसेस में इन्वेस्टमेंट जो है वो बहुत बड़ा होता है। आपको आज की डेट में एक और जियो बनाना है या एयरटेल जैसी कंपनी खड़ी करनी है तो आपको हजारों लाखों करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। सो ब्लू ओशन बिजनेस जनरली बहुत ह्यूज इन्वेस्टमेंट डिमांड करते हैं। अनदर एग्जांपल, अगर आप एक छोटे से केएफसी स्टोर की भी बात करते हैं तो केएफसी स्टोर खोलने के लिए करीब करीब 2 करोड़ रुपए की तो उसकी फ्रेंचाइजी मिलती है। और उसके बाद आपके पास अपनी प्रॉपर्टी होनी चाहिए या रेंट की प्रॉपर्टी होनी चाहिए। तो 2 करोड़ प्लस प्रॉपर्टी, इस तरह का इन्वेस्टमेंट केएफसी के स्टोर को खोलने के लिए चाहिए होता है। यदि आप पेप्सी और कोक की बात करें तो सैकड़ों करोड़ का इन्वेस्टमेंट लगेगा तब कहीं जाके एक नई पेप्सी या एक नया कोक जैसा ब्रांड बनेगा। मोबाइल ऑपरेटर, भाई अगर आपको मोबाइल ऑपरेटर बनना है, जियो का कॉम्पिटिटर बनना है या अगर आपको एयरटेल का कॉम्पिटिटर बनना है तो हजारों करोड़ रुपए और गवर्नमेंट के बहुत सारे रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ेंगे तब कहीं जाके आप एक नई जियो या एक नया एयरटेल खड़ा कर पाएंगे। उसके बाद आईआरसीटीसी जैसा ब्रांड, हजारों करोड़ रुपए चाहिए तब कहीं जाके एक और आईआरसीटीसी शायद बन पाएगा। तो इन्वेस्टमेंट अगर ब्लू ओशन बिजनेस की बात करें तो बहुत हाई होता है ब्लू ओशन बिजनेस में। लेकिन यदि आप एक ब्लू ओशन बिजनेस ढूंढ रहे हैं तो लेट मी टेल यू कि आपको हजारों करोड़ रुपए, सैकड़ों करोड़ रुपए या कई करोड़ रुपए खर्च करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज आपके सामने हम शेयर कर रहे हैं एक ऐसा बिजनेस जो पूरी तरह से ब्लू ओशन है और जिसका पूरी दुनिया में कोई कॉम्पिटिटर नहीं है और ना ही कभी हो पाएगा। एंड दैट बिजनेस इज आइरिस एनालिसिस। अब ये आइरिस एनालिसिस क्या होता है? लेट अस अंडरस्टैंड दैट। So what is iris analysis? Iris analysis is the scientific study of 100 billion neurons of a person's brain by analyzing the pattern on the iris, the colored part of human eyes. So this is called iris analysis. तो आज की डेट में हर पेरेंट्स ये चाहता है कि उनका बच्चा लाइफ में एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्म करे, राइट? लेकिन पेरेंट्स को ये समझने की जरूरत है कि इस दुनिया में हर बच्चा डॉक्टर नहीं बन सकता, हर बच्चा इंजीनियर नहीं बन सकता, हर बच्चा चार्टर्ड अकाउंटेंट या साइंटिस्ट नहीं बन सकता, लेकिन हर बच्चा कुछ ना कुछ जरूर बन सकता है। और वो कुछ ना कुछ डिपेंड करता है बच्चे की प्रीनेटल यूनिक एबिलिटीज के ऊपर। अब ये प्रीनेटल यूनिक एबिलिटीज क्या होती है? प्रीनेटल यूनिक एबिलिटीज वो एबिलिटीज होती हैं जिनके साथ हम इस दुनिया में पैदा होते हैं। तो व्हेन वी वर बोर्न विद सम काइंड ऑफ एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्वालिटीज। तो यदि हमें वो क्वालिटीज, वो एबिलिटीज पता चल जाए तो वी कैन डेफिनेटली अचीव एक्स्ट्राऑर्डिनरी सक्सेस इन आवर लाइफ। आइरिस एनालिसिस से आपको पता चलेगा कि आपके ब्रेन की कोर स्ट्रेंथ या वीकनेस क्या है। तो अगर आप अपनी स्ट्रेंथ को आइडेंटिफाई कर सकें, अपने न्यूरोलॉजिकल स्ट्रेंथ को पहचान सकें और उनके ऊपर अगर आप काम करें तो डेफिनेटली यू कैन लीड अ लाइफ ऑफ सुपर सक्सेस। आइरिस एनालिसिस में आपको पता चलेगा आपका लर्निंग स्टाइल, कि आपका ब्रेन किस तरह से चीजों को सीखता है। तो 3 तरह के अलग अलग लर्निंग स्टाइल होते हैं जिनको बोलते हैं वैक मॉडल। अब ये वैक मॉडल क्या है? वी मतलब विजुअल लर्नर, यानी कि ऐसे लोग जो चीजों को देखकर सीखते हैं। ए मींस ऑडिटरी लर्नर, यानी कि ऐसे लोग जिनका ब्रेन चीजों को सुनकर सीखता है।
और तीसरा के मतलब कैनेस्थेटिक लर्नर, यानी कि वो लोग जो किसी भी तरह के एक्सपेरिमेंट या चीजों को करके सीखते हैं। तो विजुअल, ऑडिटरी और कैनेस्थेटिक 3 तरह के अलग अलग लर्निंग स्टाइल होते हैं ब्रेन के। तो ये एनालिसिस आपको ये भी बताएगा कि आपका ब्रेन विजुअल लर्नर है, ऑडिटरी लर्नर है या कैनेस्थेटिक लर्नर है। उसके बाद ये आपको बताएगा आपका इंटेलिजेंस लेवल, इमोशनल लेवल और क्रिएटिविटी लेवल, ताकि आप सही चुनाव कर सके, सही डिसीजन ले सके। ये आपको स्ट्रीम सिलेक्शन में हेल्प करेगा कि आपको साइंस लेनी चाहिए, कॉमर्स लेनी चाहिए, आर्ट्स लेनी चाहिए। तो अगर आप अपने ब्रेन की कोर स्ट्रेंथ के हिसाब से अपने स्ट्रीम को सेलेक्ट करोगे तो डेफिनेटली स्टडीज विल बिकम फन एंड एंजॉय फॉर यू। ये आपको एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी चूज करने में हेल्प करेगा कि किस तरह की एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज आपके ब्रेन के न्यूरोलॉजिकल स्ट्रक्चर के हिसाब से बेस्ट रिकमेंडेड है। ये आपको बताएगा कि आपके लिए कौन कौन से करियर्स बेस्ट हो सकते हैं। सो दिस विल हेल्प यू इन करियर सिलेक्शंस आल्सो, कि किस तरह की कॉर्पोरेट एबिलिटीज आपके न्यूरोलॉजिकल स्ट्रक्चर के हिसाब से आपके ब्रेन के अंदर है, कि आप सेल्स के लिए बने हो, ऑपरेशन के लिए बने हो, एचआर के लिए बने हो, मार्केटिंग के लिए बने हो या किसी और चीज के लिए बने हो। तो यदि आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हैं तो ये आपकी कॉर्पोरेट एबिलिटीज भी आपको बताएगा। ये आपको बताएगा आपकी प्रेशर हैंडलिंग एबिलिटीज, कि आपका ब्रेन किस तरह का प्रेशर लेवल झेल सकता है, किस तरह की फिजिकल या मेंटल प्रेशर को या मेंटल सिचुएशंस को वो हैंडल कर सकता है। तो ये आपको आपकी प्रेशर हैंडलिंग एबिलिटीज भी बताएगा। और यदि ये सारी की सारी चीजें आपको पता चल जाए कि आपके ब्रेन की स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, इंटेलिजेंस लेवल क्या है, इमोशनल लेवल क्या है, आपके लिए कौन से करियर्स बेस्ट है, आपके लिए कौन सी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी स्ट्रांग है, तो यदि सारी की सारी चीजें आपको एज ए पेरेंट पता चल जाए अपने बारे में, अपने बच्चों के बारे में, देन डेफिनेटली यू कैन लीड अ लाइफ ऑफ एक्सेलेंस। राइट, अब बात करते हैं व्हाई आइरिस एनालिसिस बिजनेस। क्यों आइरिस एनालिसिस बिजनेस एक ब्लू ओशन बिजनेस है? लेट अस अंडरस्टैंड दैट। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये बिजनेस फुल्ली ऑटोमेटेड है। तो इसमें आपको किसी भी तरह का कोई मैनुअल काम करना ही नहीं है, सारा काम टेक्नोलॉजी करती है। कैसे? क्योंकि ये पूरा का पूरा बिजनेस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर बेस्ड है। पूरी की पूरी टेक्नोलॉजी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जो सारा का सारा काम ऑटोमेटिक करती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अलावा मशीन लर्निंग के कुछ इसमें एडवांस टूल्स लगे हुए हैं। चैट जीपीटी का एडवांस वर्जन इसमें लगा हुआ है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और चैट जीपीटी जैसी एडवांस टेक्नोलॉजी की वजह से ये बिजनेस हो जाता है 100% ऑटोमेटेड। 1 मिनट से भी कम समय में कस्टमर खुद अपनी रिपोर्ट जनरेट कर सकता है। तो कस्टमर रिपोर्ट जनरेट करेगा, पेमेंट करेगा और पेमेंट आपके अकाउंट में। तो 1 मिनट से भी कम समय में कस्टमर रिपोर्ट जनरेट करके अपना प्रोसेस कंप्लीट कर सकता है। उसके बाद रिपोर्ट 19 डिफरेंट लैंग्वेजेस में जनरेट होती हैं। तो और वो 19 लैंग्वेजेस कौन कौन सी हैं, लेट मी शेयर विद यू। तो इंडियन लैंग्वेजेस की बात करते हैं सबसे पहले, जिसमें हमारा बेसिकली हिंदी, पंजाबी, गुजराती, मराठी, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ और बंगला। 9 इंडियन लैंग्वेजेस के साथ साथ 9 फॉरेन लैंग्वेजेस भी है। एक बार उन पर भी नजर डालते हैं। फ्रेंच, जर्मन, मैंड्रीन, रशियन, इंडोनेशियन, स्पेनिश, जापानीज और अरेबिक और साथ साथ कोरियन। तो ये 9 इंटरनेशनल लैंग्वेजेस है और डेफिनेटली एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज है जो कि है इंग्लिश। तो 9 + 9 + 1 टोटल 19 लैंग्वेजेस में रिपोर्ट आती है। तो कस्टमर किसी भी लैंग्वेज को चूज कर सकता है अपनी रिपोर्ट के लिए। उसके अलावा 7 अलग अलग तरह की रिपोर्ट्स आती हैं। तो हर एज ग्रुप के लिए डिफरेंट तरह की रिपोर्ट है। फॉर एग्जांपल, अगर 0 से 5 साल का बच्चा है तो उसके लिए टोडलर रिपोर्ट है, और अगर 5 से 10 साल का बच्चा है तो उसके लिए उसके लिए किड्स रिपोर्ट है। अगर 10 से 15 साल का बच्चा है तो उसके लिए स्टूडेंट रिपोर्ट है। 16 से 20 साल के एज ग्रुप के लिए करियर रिपोर्ट है। उसके बाद 21 से 25 साल के लिए कैंपस टू कॉर्पोरेट रिपोर्ट है। 25 साल से ऊपर की एज ग्रुप के लिए कॉर्पोरेट रिपोर्ट है। और उसके बाद है एक पूरी होल लाइफ रिपोर्ट जो 0 to 100 ईयर्स का कोई भी व्यक्ति करवा सकता है। तो ये 7 अलग अलग तरह की रिपोर्ट्स आइरिस एनालिसिस के सिस्टम में आती हैं। उसके बाद 0 ह्यूमन इंटरवेंशन पर ये टेक्नोलॉजी काम करती है। तो किसी भी तरह का ह्यूमन इंटरवेंशन इसमें चाहिए नहीं। ना आपकी जरूरत है, ना आपके स्टाफ की जरूरत है, ना ऑफिस की जरूरत है, ना ही कोई इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है। 100% फुल्ली ऑटोमेशन पे ये काम होता है। 24/7
ये टेक्नोलॉजी काम करती है। तो आप सो रहे हैं तब भी बिजनेस चल रहा है, आप ट्रेवल कर रहे हैं तो भी बिजनेस चल रहा है। तो 24/7 ये बिजनेस है, 100% डिजिटल बिजनेस है। पूरी दुनिया में कहीं भी इस बिजनेस को फैलाया जा सकता है। तो किसी भी तरह की ज्योग्राफिकल लिमिटेशन नहीं है, किसी भी तरह की टेरिटरी लिमिट नहीं है, किसी भी तरह की इंफ्रास्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट नहीं है। 24/7 काम होगा, क्योंकि सारा का सारा काम यहां पर टेक्नोलॉजी कर रही है, ना कि ह्यूमन बीइंग्स। अब बात करते हैं कि ये टेक्नोलॉजी बेसिकली आई कहां से है। So let me tell you that this technology has come from United States of America. And here let me introduce American Research Institute of Dermis and Genetic Evaluation, ARIS, which is based at California, USA. तो ये इंस्टीट्यूट है जो कि कैलिफोर्निया यूएसए में बेस्ड है, और इसी इंस्टीट्यूट में इस कॉन्सेप्ट के ऊपर रिसर्च हुई और ये कॉन्सेप्ट डेवलप किया गया। और इस इंस्टीट्यूट की फाउंडर है मिस क्लॉडिया कॉर्डोवा, हु इज अ चीफ रिसर्चर एंड द फाउंडर of American Research Institute of Dermis and Genetic Evaluation. Let me also inform you that ARIS is a registered institute with Government of USA, और ये इस इंस्टीट्यूट का रजिस्ट्रेशन नंबर है। और इस लिंक पर जाकर आप इस इंस्टीट्यूट को वेरीफाई कर सकते हैं। ये गवर्नमेंट ऑफ यूएसए की वेबसाइट है, जहां पर अगर आप सिर्फ ARIS डालेंगे तो आप देख सकते हैं कि पूरा का पूरा रजिस्ट्रेशन डिटेल आपको इस वेबसाइट के ऊपर मिल जाएगा। उसके बाद बात करते हैं क्राइटेरिया कि ये बिजनेस किसके लिए है। क्या ये बिजनेस सभी के लिए? आंसर इज नो, ये बिजनेस सभी के लिए नहीं है। इस बिजनेस को करने के लिए आपके अंदर कुछ बेसिक क्वालिटीज होनी चाहिए, कुछ बेसिक क्वालिफिकेशन है जो इस बिजनेस को करने के लिए चाहिए। क्या है वो क्राइटेरिया? लेट अस अंडरस्टैंड दैट। सबसे पहले आपकी एज मिनिमम 25 ईयर्स होनी चाहिए। तो 25 साल से कम के अगर आप हैं तो आप इस बिजनेस के लिए नहीं बने। तो ये स्कूल स्टूडेंट्स या कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए नहीं है कि कोई 18, 19, 20 साल, 21 साल, 22 साल का लड़का या लड़की इस बिजनेस में आ जाए और अपने हाथ आजमाए। नो, ये एक बहुत ही सिंसियर और मेच्योर बिजनेस है। So minimum age required to enter into this business is 25 years. उसके अलावा you need to have minimum qualification and that is graduation. तो यदि आप ग्रेजुएट नहीं है तो आप इस बिजनेस के लिए एलिजिबल नहीं है। उसके अलावा आपके पास बहुत अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए। अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हैं, आप लोगों को अपनी बात इफेक्टिव तरीके से समझा सकते हैं, तो डेफिनेटली आप इस बिजनेस के लिए क्वालिफाई करते हैं। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी नहीं है, देन डेफिनेटली दिस इज नॉट फॉर यू। उसके अलावा आपकी इंग्लिश फ्लुएंसी भी मस्ट है, क्योंकि आपको यूएस से ट्रेनिंग मिलेगी। ट्रेनिंग के बाद आपका एग्जाम होगा, आपकी ट्रेनिंग प्रॉपर इंग्लिश में होगी, आपका एग्जाम प्रॉपर इंग्लिश में होगा, और ज्यादातर कस्टमर भी रिपोर्ट इंग्लिश में ही जनरेट करते हैं। तो यदि इंग्लिश के ऊपर आपकी कमांड नहीं है, इंग्लिश में आपकी फ्लुएंसी नहीं है, देन दिस बिजनेस इज नॉट फॉर यू। अब बात करते हैं आयरिस एनालिसिस बिजनेस के एडवांटेजेस क्या हैं। सो लेट अस अंडरस्टैंड, जैसे कि मैंने बोला कि ये बिजनेस पूरी तरह से फुल्ली ऑटोमेटेड है। किसी भी तरह का ह्यूमन इंटरवेंशन इस बिजनेस में नहीं है। नो मैन पावर, आपको किसी भी तरह की मैन पावर की जरूरत नहीं है, कोई स्टाफ नहीं चाहिए आपको। बिना स्टाफ के आप ये बिजनेस करेंगे, क्योंकि यहां आपका स्टाफ है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। कोई ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं है इस बिजनेस में, तो काम करेगी टेक्नोलॉजी, ना कि आपकी टीम या आपका स्टाफ। कोई भी कंपटीशन नहीं है, क्योंकि ये यूनिक बिजनेस है, मोनोपोली वाला बिजनेस है। पूरी दुनिया में इसका कोई कंपटीशन नहीं है, और फ्यूचर में कभी होने के चांसेस भी नहीं है, बिकॉज वी विल बी फाइलिंग अ पेटेंट फॉर दिस टेक्नोलॉजी। मोनोपोली बिजनेस है और लाइफ टाइम मोनोपोली ही रहेगी, तो यू विल बी एंजॉइंग अ ब्लू ओशन बिजनेस अपॉर्चुनिटी। यूएसए सर्टिफिकेशन है, हर एक व्यक्ति को प्रॉपर एग्जाम देना पड़ेगा। एग्जाम देने के बाद उसका एक सर्टिफिकेट जनरेट होगा, सर्टिफिकेट के साथ उसका एक यूनिक रजिस्ट्रेशन नंबर होगा। कोई भी व्यक्ति ARIS की वेबसाइट पर जाकर आपके रजिस्ट्रेशन नंबर को डाल के आपके सर्टिफिकेशन को वेरीफाई कर सकता है। सो यू विल बी यूएसए सर्टिफाइड आयरिस एनालिस्ट एंड काउंसलर। एआई एनेबल टेक्नोलॉजी है, तो आज की डेट में हर एक बिजनेस में एआई एंट्री कर रही है, और अगर आपका बिजनेस एआई एनेबल नहीं है तो आपको इस बात का एहसास भी नहीं है कि आप क्या क्या एक्चुअली मिस कर रहे हैं। 24/7 ये बिजनेस चलेगा, 100% डिजिटल बिजनेस है। किसी भी तरह की फिजिकल प्रेजेंस या इंफ्रास्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, और लो इन्वेस्टमेंट में ये बिजनेस शुरू हो सकता है। आपको हजारों करोड़ या सैकड़ों करोड़ या कई करोड़ रुपए लगाने की जरूरत नहीं है। बहुत ही छोटे से इन्वेस्टमेंट के साथ आप इस बिजनेस को कर सकते हैं, एंड यू कैन बी द पार्ट ऑफ दिस ब्लू ओशन बिजनेस। So that's how you can become the part of Iris Analysis community. And
I would like to encourage you for a free demo and a free consultation with us. So अगर आपको लगता है कि आप इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में, इस कॉन्सेप्ट के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं, तो आप हमारी टीम से संपर्क कर सकते हैं। दिए हुए नंबर और मेल आईडी पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट आप विजिट कर सकते हैं i2i.ai, और किसी भी तरह से आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। एंड वी विल बी वेरी हैप्पी टू असिस्ट यू एंड टू हेल्प यू टू अंडरस्टैंड दिस बिजनेस and this opportunity in a better manner. Thank you so much, and I wish you a great success in life.